अरे भाभी, संतरे कमाल के हैं, खाइए ना। देवर जी, मैं कैसे खा सकती हूँ संतरे? आप ही खिला दीजिए ना। चलिए मैं खिला देता हूँ। विकी संतरे उठाकर भाभी के मुंह की तरफ बढ़ा देता है। संतरे का रस निशा के मुंह से होता हुआ, सफेद बदन से होता हुआ सीने की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर विकी का ध्यान संतरे से हटकर कहीं और चला गया। इस बात को तो निशा भी जानती थी। भाभी गरम देवर धर्म। एक 25 साल की भाभी जिसका जिस्म सफेद चूने से भी ज्यादा चमकदार था। वो ये मेरे दोस्त की किताबें मैं उसको घर जाके दे दूंगा वापस, ठीक है? तुम बाकी का तो लो और बताओ मुझे कितना हुआ। अरे भाई सुन, ये जो बोल रहे हो ना दोस्त को वापस कर दूंगा, कोई वापस नहीं करता है, सब अकेले में लेके छुप के पड़ते हैं। अगर मैं वापस कर देता ना, आज ये भंगार वाला नहीं बनता, समझे? ये उठक पटक का चस्का जिसको लग गया ना, गया काम से। चल भाई चल। ठीक है ठीक है। हे भाभी। अरे देवर जी, सारी किताबें बेच दी ना आपने? हाँ, और सारी किताबें बेच के अपने पास आए हैं 200 रुपए। वाह, वेरी गुड। थैंक यू। भाभी गरम देवर धर्म। एक 25 साल की भाभी जिसका जिस्म सफेद चूने से भी ज्यादा चमकदार था, उसके प्यार दो प्यार लो। कमाल का बदन था भाभी निशा का, जिसे देखकर बूढ़े भी जवान हो जाते थे। गदराया हुआ रसीला बदन। जब भाभी लाल साड़ी में टाइट ब्लाउज पहनकर सामने आती थी, तो उनका जिस्म ब्लाउज से बाहर आने को बेताब होता था, मानो ब्लाउज फट ही जाएगा। भाभी जब मटक मटक कर चलती थी, तो हर एक इंसान की नजर उस पर टिक जाती थी। लेकिन भाभी की ये जवानी घर की 4 दीवारी में बर्बाद थी। उसे बर्बाद कर रहा था विकास का बड़ा भाई अंकित, जो मर्द के नाम पे कलंक था। अरे विकास, जी मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, कल तक आऊंगा। तब तक अपनी भाभी का ख्याल रखना। ठीक है भैया, संभाल के जाइए आप। अपना भी। जी जी भैया। भाभी को भैया की जरूरत थी, लेकिन भैया का पपैया कभी कभार ही बसता था। और ऐसा तभी होता था जब भाभी चरम सीमा के सच को तरस रही थी। वो निशा भाभी और अंकित भैया की सालगिरह की रात थी। अभी इतनी रात को कौन आया है? मुझे क्या पता? जरूर तुम्हारे कोई दोस्त होंगे या फिर कोई रिश्तेदार होगा। मैंने अपनी सालगिरह किसी को नहीं बुलाया भाई। अब जाओ, जाके देखो कौन है। अरे मैं इस हालत में कैसे जाके देखूंगा कौन है? आप ना किसी हालत में ही नहीं खड़े हो सकते। छोड़ो, जाने दो, मैं ही देख के आती हूँ। सुनो, जल्दी आना। हाँ, मैं बस यूं गई और यूं आई। भाभी गाउन में एकदम चांदनी जैसी लग रही थी। भाभी जितनी हसीन थी, उसका देवर उतना ही हैंडसम, बिल्कुल मेरी तरह। भाभी भी इतनी रात को एक हैंडसम लड़के को देखकर हैरान थी
क्योंकि जो इंसान उसके बेड पर अंदर होना चाहिए था वो बाहर खड़ा था। जितना सुना था तुम्हारे बारे में, तुम उससे ज्यादा हसीन लग रही हो। ये चेहरा, ये आंखें, तुम्हारा बदन किसी हीरोइन से कम नहीं है। पूरी ऐश्वर्या लग रही हो। ऐसे होंठ मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखे। अरे क्या कर रहा है? उतार मुझे नीचे। अरे सुनते हो जी, किसी ने मुझे गोद में उठा लिया है। कौन है? कौन है जो तुमको मेरे अलावा उठा सकता है? मैं आ रहा हूँ बेबी, मैं अभी आया। अरे उतार मुझे नीचे। तुम तो तुम हो जिसने मेरी वाइफ को गोदी में उठा रखा है। देख क्या रहे हो? उतारो मुझे नीचे। अरे मैं तो देख ही रखा है, इसे भी देखने दो। व्हाट? अरे भाई निशा, ये है मेरा छोटा भाई, तुम्हारा देवर विक्की। विकी का नाम सुनकर अब निशा भाभी को परेशानी नहीं, बल्कि विकी की बाहों में ही रहने का मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी हीरो ने फिल्मी हीरोइन को बाहों में ले रखा है। निशा भाभी बस विक्की के फेस और उसकी बॉडी को ही देखे जा रही थी। अब भाई विक्की, अब अपनी भाभी को गोद में उठा के रखोगे और उतारोगे भी? अरे सॉरी, एक्चुअली भाभी इतनी हल्की है ना, पता ही नहीं चला गोद में है। तो बता भाई विक्की, कैसी है तेरी भाभी? सच कहूं भैया, भाभी का तो जवाब नहीं। वैसे भैया, अगर हो सके तो मेरे लिए भी एक ऐसा कोई हो तो प्लीज ढूंढ लेना। अरे भाई ये सिंगल पीस है। अच्छा तू ये सब छोड़, तू ये बता, तू बिना बता दुबई से कब आया? अब भैया मैं आप लोगों की शादी में तो था नहीं, तो सोचा एनिवर्सरी में ही सरप्राइज दे दूं। सच बताना, कैसा लगा मेरा झटका? झटका तो आपने दे ही दिया। अंकित, बताया नहीं आपने कि आपका कोई इतना हैंडसम भाई भी है? क्या है ना, मैं गया पापा पे और ये गए मम्मी पे, इसलिए हैंडसम। कैसा लगा मेरा भाई? है ना एकदम हीरो जैसा। हीरो तो लगते हैं हमारे देवर जी। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो आपसे शादी हुई। पहले पता होता तो इन्हीं से शादी कर लेती। वैसे भैया, भाभी भी मेरी तरह काफी नॉटी हैं। हाँ वो तो है। अच्छा तू ये सब छोड़, तू एक काम कर, तू अंदर जा रूम में आराम कर, कल सुबह बात करते, थक गया होगा। है ठीक है, चलता हूँ भाभी। अंकित, वैसे आपने बताया नहीं कि आपका कोई भाई भी है। अरे भाई वो शादी के टाइम पे दुबई गया हुआ था पढ़ाई करने। खैर हमने जहाँ छोड़ा था वहां से शुरू करें। जानो प्लीज, थोड़ा सा और, बस बस बस। जा रहा हूँ, प्लीज कर। तो ये है मेरे देवर जी के फिटनेस का राज। सुबह सुबह योगा। हाँ भाभी, वैसे आपने भी काफी फिट रखा है अपने आप को। आप भी योगा करती हो? योगा? ना देवर जी, हमसे तो ना हो पाएगा। बहुत ही आसान है भाभी। वैसे बड़े भाई ने अपना फिगर तो खराब कर ही लिया है। आप ध्यान दे, वरना आपका भी फिगर खराब हो जाएगा। अच्छा तो फिर तुम मुझे योगा सिखाकर फिट कर दो। व्हाई नॉट? आइए मैं आपको 2-4 पोजें सिखा दूं। विकी निशा को योगा के पोज सिखाता है और उसका हाथ उसकी कमर पे अलग अलग जगह टच करता है। निशा को विकी का टच करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्या चल रहा है देवर भाभी के बीच? देवर जी मुझे योगा का नया पोज सिखा रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है विकी? देख तेरी भाभी कितनी मोटी हो रही है।
इसे अपनी तरफ फिट कर दे यार। मोटी हो गई हूँ मैं। अरे भैया, भाभी कहाँ मोटी है, और वैसे भी उन्हें फिलहाल जरूरत नहीं है अभी योगा की। हाँ हाँ बेटा, अब तो तू अपनी भाभी की साइड लेगा। अच्छा मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अरे विक्की, तुझे कुछ चाहिए? भैया देसी संतरे लेकर आ जाओ बस। चल ठीक है, मैं ले आऊंगा। थैंक यू भैया। बाय। निशा और विक्की दोनों अकेले बैठे हुए हैं। विक्की संतरे छील छील कर खा रहा है। अरे भाभी, संतरे कमाल के हैं, खाइए ना। अब देवर जी, मैं कैसे खा सकती हूँ संतरे? आप ही खिला दीजिए ना। चलिए मैं खिला देता हूँ। विक्की संतरे उठाकर भाभी के मुंह की तरफ बढ़ा देता है। संतरे का रस निशा के मुंह से होता हुआ, सफेद बदन से होता हुआ सीने की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर विक्की का ध्यान संतरे से हटकर कहीं और चला गया। इस बात को तो निशा भी जानती थी। वैसे देवर जी, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अब मेरा मतलब, शादी का क्या सोचा है आपने? कॉम में एक प्रोफाइल बनाई है, बस वहां एक लड़की सेट हो जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है भाभी, आप काम करिए, मेरा काम है वो कर लेता हूं मैं। ठीक है, सी यू। अगर देवर जी किसी को सेट कर लेंगे तो मेरा क्या होगा? लगता है घरबसाओ.com में मुझे भी अपनी एक प्रोफाइल बनानी हो, ताकि मैं भी इन्हें सेट कर लूं। वाओ, पायल शर्मा, न्यू फ्रेंड रिक्वेस्ट। फोटोज तो बड़ी हॉट है यार, एक मैसेज करता हूं। अरे वाह, रिप्लाई तो इतना जल्दी आ गया। लगता है ऑनलाइन है। हाय, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आपकी फोटोज बहुत हॉट है। तुम भी काफी हैंडसम हो। आपने अपनी प्रोफाइल में चेहरा क्यों छुपाया है? आपकी ऐसी कोई फोटो नहीं है जहाँ पर आपका चेहरा दिख रहा हो? क्यों, जो चीज दिख रही है वो काफी नहीं है क्या? या फिर तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मतलब वो नहीं था। चलो बाकी बात रात को करती हूँ। जी बिल्कुल। सुनो ना, स्टार्ट करते हैं। नो बेबी, कल ऑफिस में बहुत काम है, प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। प्लीज ना। कल करते हैं, आज बहुत थक गया हूँ, समझो, वैसे ही बहुत लेट हो गया। निशा के पास यही अच्छा मौका था अपनी प्यास बुझाने का। न जाने कितने युवा ऐसे ही तो इच्छाएं पूरी करते हैं। ये जो बोल रहे हो ना, दोस्त को वापस कर दूंगा, कोई वापस नहीं करता है, सब अकेले में लेके छुप के पड़ते हैं। वैसे भैया आप काफी लकी हो। क्यों? क्योंकि हर रात में आपको टेस्टी खाना जो खाने को मिलता है। हाँ वो तो है भाई, तेरी भाभी के हाथ में जादू है, जादू। अब मेरा फोन बज रहा है, मैं अभी आई। नहीं नहीं भाभी, मेरा खाना हो गया, मैं जाता हूँ, मैं फोन लेकर आता हूँ, आप खाना खाइए। अरे पूरा तो खा ले,
ना ना ना, आई एम डन। ठीक है, मैं भी आता हूँ। ये लीजिए भाभी। थैंक यू सो मच। यो वेलकम। अच्छा भैया, मुझे कुछ काम है, मैं वो काम कर लेता हूँ। सी यू। बाय भाभी। बाय। रहा नहीं गया ना तुम्हें? हाँ, अब मीटिंग के लिए देर नहीं हो रही है? सच बताऊं, जब से मैंने तुम्हें उस हाल में देखा है ना, दूर रहने का मन भी नहीं करता है। देवर जी आप? पायल शर्मा, क्या जरूरत थी ये फेक आईडी बनाने की? देवर जी आपको ये सब कैसे पता चला? जब आप खाना खा रही थी और मैं आपका फोन लेने अंदर गया था, मैंने आपके फोन में सब कुछ ही देख लिया। अरे कम से कम पासवर्ड तो रखो अपने फोन में, अगर कोई और देख लेता तो। खैर, आज मुझको मौका मिला है, आज मैं इसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। विकास, निशा, विकास, भाभी आप जी भाभी। ये क्या छुपा रहे हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। जब घर में इतनी खूबसूरत भाभी हो ना, तो किताब पढ़ के इमेजिन करने की क्या जरूरत है?